दिल्ली में हूँ फ़िलहाल। तो दिल्ली से जाना है मुझे देहरादून, देहरादून से जाना है मुझे, वहाँ पे मैंने बुक किया हुआ है एक्चुअली। तो वो वहाँ से पिकअप करेंगे देहरादून से, और मुझे देहरादून से लेके जाएंगे वो पंतवारी विलेज। तो ये जो कैंपिंग है वो पंतवारी विलेज से स्टार्ट होती है। तो पंतवारी विलेज से ये जाएंगे बेस कैंप पे। इनका एक बेस कैंप होता है जहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, और बेस कैंप पे नाइट स्टे करने के बाद ये नगतिब्बा के समिट पे जाएंगे। और नगतिब्बा के समिट में जाने में ये पूरा एक दिन 1.5 दिन का पूरा ये टाइम हो जाता है। और उसके बाद फिर से हम वापस पंतवारी विलेज आएंगे, और वहाँ से अगेन बैक टू देहरादून और बैक टू माई प्लेस। तो ये 2 दिन का पूरा ट्रैक है। ये सामान है, ये बैग है, मैंने इम्पल्स का ऑर्डर किया। इम्पल्स के बहुत सारे बैग है जो आपको दिख रहा होगा, इसको ऐसे पहनते हैं। फुल फेस मास्क है, तो ठंड है तो फुल हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े, इसलिए मैंने ये एक छोटा सा मंगा लिया है फुल फेस मास्क। ये अच्छा है, बैग सफिशियंट है, काफ़ी स्पेस है इसमें। ये अराउंड 60 लीटर का बैग है। फाइनली मैंने बैग पैक कर लिया है। अब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली बस स्टेशन पे, जो कि यहाँ पे जिसका नाम है ISBT। तो अभी तो मुझे बस मिली नहीं, तो अभी मैंने क्या कैब बुक कर लिया है। तो अब मैं कैब से जा रहा हूँ देहरादून, क्योंकि बस मिल नहीं रही थी टाइम पे, और कैब से जल्दी भी पहुँच जाएंगे। यहाँ रास्ते में है, ये जगह है मुजफ्फरनगर। बहुत ठंड है यहाँ पे। चाय पीने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं, दिल्ली और देहरादून। मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही है, इतनी ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। पर कोई नहीं, 5 मिनट के लिए रुके हैं, चाय पियेंगे, अगेन दोबारा गाड़ी में बैठेंगे और देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। फाइनली हम देहरादून आ गए हैं। टैक्सी वाले ने हमें यहाँ देहरादून छोड़ दिया अराउंड 4 बजे के आसपास। तो अभी हम वेट करेंगे 2 घंटे का, क्योंकि मेरा जो गाइड है वो 6 से 7 बजे के बीच आएगा। जो मैंने एक छोटा सा मंगाया था ब्लिंकिट से, वो मुझे बहुत काम आ रहा है गले में लपेटने के। बाकी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, थोड़ी देर चाय पियेंगे, फिर ढूंढेंगे थोड़ी सी कोई जगह ठहरने के लिए, रुक जाए थोड़ा समय। गाड़ी वाले ने मुझसे लिए 700 रुपये। तो दिल्ली से देहरादून का जो आपका कॉस्ट आएगा वो 700 रुपये के आसपास आएगा। और अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बस स्टैंड के पास। ये देहरादून का बस स्टैंड है। तो अभी चाय पी रहे हैं। ये बस स्टैंड है उत्तराखंड का। तो वैसे यहाँ बजने वाले हैं, और अब हमारा जो गाइड है वो आने वाला है। तो हम टैक्सी से जाने वाले हैं एक गांव पे, जहाँ से हमारी ट्रैकिंग की स्टार्ट होगी। तो कुछ ही देर में 5 से 10 मिनट में हमारी टैक्सी आने वाली है। और ट्रैक्स इस प्लेस से स्टार्ट होती हैं, इसको प्रिंस टॉट बोलते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे तो वो यहाँ पे खड़े हैं, अपनी अपनी टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं उनसे। तो जब पंतवारी विलेज पहुँचेंगे तो हम आपको पंतवारी विलेज भी दिखाएंगे कि वहाँ से कितनी भीड़ रहती है, कैसे लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रास्ते में जो भी नज़ारे पड़ेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो निकल चुके हैं और हम मसूरी होते हुए पंतवारी विलेज पहुंचेंगे। तो यहाँ से मसूरी है अराउंड 30-40 किलोमीटर्स, और फिर वहाँ से अगेन 50 किलोमीटर्स के अराउंड है हमारा पंतवारी विलेज। और उस विलेज से हम जाएंगे बेस कैंप में। तो पहुँचते हैं पंतवारी विलेज, आपको अपडेट करते हैं। जस्ट एंट्री ले रहे हैं, तो मैं आपको कुछ कॉस्ट स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो हमारा दिल्ली से देहरादून का जो टोटल कॉस्ट लगा वो लगा 700 रुपीज़। फिर 700 रुपीज़ में उसने मुझे देहरादून छोड़ दिया। और फिर यहाँ देहरादून से मैंने एक एजेंसी बुक करी हुई थी जो ट्रैकिंग कराते हैं, क्योंकि मुझे खुद का बर्डन नहीं लेना था, इसलिए मैंने वो बुक किया हुआ था, जिन्होंने 2500 रुपये लिए। तो इस 2500 रुपये में इंक्लूडेड है कि हमें देहरादून से पूरा ट्रैकिंग कराएंगे और वापस हमें देहरादून लाकर छोड़ेंगे, और साथ में जो कुछ भी खाने पीने का है, लंच और स्नैक्स, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ये टोटल 2500 रुपये आपसे लेंगे ये पूरे ट्रैक के लिए, जो कि 2 दिन का है, इंक्लूडिंग बेस कैंप। और ये आपको वो सामान भी देंगे जो रिक्वायर्ड होगा। ये हम मसूरी जा रहे हैं, देहरादून से मसूरी जा रहे हैं। 40 किलोमीटर ऊपर है, ये पहाड़ों पे है देहरादून से।
तो अगर आपको मसूरी रुकना है तो आप एक दिन मसूरी भी रुक सकते हैं, मसूरी रुक करके आप जा सकते हैं। अब जैसे कि मैं मसूरी बहुत बार ही गया हूँ, तो मुझे वहाँ सारी लोकेशन सब कुछ पता है। तो अगर कोई नया जाता है तो आप एक दिन का और प्लान कर सकते हैं और आप मसूरी में जाके एक दिन अपना ठहर के वहाँ की अलग वाइब होती है, वो आप उसका आनंद उठा सकते हैं। और इसके अलावा आप केम्प्टी फॉल्स जा सकते हैं। आप वहाँ पर और भी जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पर अपना ख़रीदारी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा टेम्पल्स हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। बुद्धा टेम्पल है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और वहाँ से आप इकोलॉजिकल पार्क, इको पार्क है धनौल्टी, वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी प्लेसेस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो जब आप मसूरी जाते हो और वहाँ पे रुकते हो 1-2 दिन के लिए। तो पंतवाड़ी विलेज में आ गया। मैं भी दिखाता हूँ इसका बैक करके कि किस तरह से वीडियो आ रहा है। तो पंतवाड़ी विलेज से अराउंड 9 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अभी हम थोड़ी देर में बस ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ये पंतवाड़ी विलेज है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। जिन गाड़ियों से ये लोग पिकअप करते हैं, आपको पिकअप करेंगे ये देहरादून से पिकअप करके ये लेके आते हैं पंतवाड़ी विलेज। इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं और ये माउंटेन्स हैं। इस तरह से ये विलेज है। थोड़ा सा हम और आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे जब आप आओगे तो ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री लंच देते हैं। तो आपको यहाँ पे दाल, रोटी, चावल, नॉर्मल जो नॉर्थ इंडियन खाना होता है वो ये सर्व करते हैं। और अच्छा खाना रहता है, आप खा सकते हो नॉर्मली। तो हमने खाना खा लिया है और अब थोड़ी देर बाद हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको एक घर दिखाता हूँ, किस तरह से लोग पहाड़ों में जो विलेज होते हैं वो किस तरह से रहते हैं। आप मेरे सामने ये घर देख सकते हो। तो इस तरह से छोटे छोटे से घर लोग बना के पहाड़ों में रहते हैं। ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती, बहुत कम ही लोग होते हैं। और इस तरह से ये अपना खेती करते हैं। और मंदिर है देखो। तो ये सारी चीज़ों के साथ ये लोग अपना खुशहाल जीवन अपना व्यतीत करते हैं। यहाँ पे धूप निकली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। तेज़ धूप है, काफ़ी तेज़ धूप है और बर्फ़ पड़ नहीं रही है। सुबह शाम ठंडी होती है थोड़ी सी, बाकी ऐसे बर्फ़ नहीं पड़ रही है। तो आप कम कपड़ों में भी काम चला सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नॉर्मल जूत, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत सारे ट्रैकिंग गियर लगेंगे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा। ये हमारे गाइड हैं जो आप देख रहे हो फ़ोटो में, और ये मेरा ग्रुप है। फाइनली हम ना अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। हम जस्ट ये इस विलेज से जस्ट ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लोग जानवर वगैरह भी पालते हैं, गाय हैं और गोबर वगैरह है। और इस तरह से घर में इन्होंने पूरे जालियाँ लगा के रखी हुई हैं। तो हम धीरे धीरे करके एक एक कदम करके ऊपर पहुंच रहे हैं और ऊपर पहुंच करके दिखाते हैं कि किस तरह से वहां से आपको सनसेट दिखता है। क्योंकि अभी हम जस्ट जब तक पहुंचेंगे तब तक सनसेट होने का टाइम हो जाएगा। तो शाम को हम सनसेट देखेंगे और सुबह हम सनराइज। ट्रैकिंग करना कि इतना ऊपर ही तो है, थोड़ा सा ही तो दूर है, आराम से चले जाएंगे, पर नहीं, ये एकदम सांस फूलने लगती है। इतना आसान नहीं होता। हमारे गाइड बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे खेती करते हैं। इन लोगों का भी खेत होता है, तो वही बता रहे थे कि हम यहाँ पे मटर और टमाटर अलग तरह की सब्जियाँ उगाते हैं। ज़्यादा मटर है ग्रीन वाले। हाँ। इसमें प्याज, लहसुन है और भी सारी खेती। गेहूँ लास्ट और रागी है नीचे वाली, लास्ट में रागी होता है। वाइट वैसे लंबे में ना बनाने में ना वीडियो अच्छी बनती है, मतलब वैसे नहीं। जब आप वीडियो को एडिट करोगे ना, उधर एडिट तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ। एक बार वीडियो मिलनी चाहिए। कहते हैं पोर्ट्रेट मोड में बनाओ। जब से AI आ गया तब तो भगवान ही मालिक है। ये हम नज़ारे दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा सा ऊपर आए होंगे, 1-2 किलोमीटर ऊपर ही, तो वहाँ से इस तरह से हमारा माउंटेन्स दिखते हैं यहाँ पे। काफ़ी लंबा ट्रैक है। मुझे लगा कि छोटा ट्रैक है, बट ये बिल्कुल भी छोटा ट्रैक नहीं है। हमने अभी
2-3 किलोमीटर चल लिया और अभी भी काफ़ी चलना बाकी है। पर अच्छी बात यह है कि हम बर्फ़ नहीं चल रहे, और एक्चुअली में ख़राब बात भी है कि बर्फ़ नहीं पड़ी है, अदरवाइज़ बर्फ़ में चलने का मज़ा भी अलग होता है। हेलो एवरीवन, आज का हमारा ट्रैक नाग टिब्बा की ओर है। मान्यता ऐसी है कि नाग टिब्बा में नागराज जी का मंदिर है जो काफ़ी प्रख्यात है। तो अभी हम नाग टिब्बा के पतवारी विलेज से हम लोग चलना स्टार्ट हो रखे हैं, और जो कि आज हम लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे, और फिर कल हम मॉर्निंग से फिर चलना आगे को यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं पूछना चाहूँगा, मैं अभी अपने फ्रेंड से, काफ़ी पुराने मित्र हैं मेरे, कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है। भाई साहब बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अरे यार, बर्फ़ नहीं पड़ी, एकदम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बर्फ़ पड़ेगी थोड़ा, तो ऐसे नॉर्मली है, बट धूप है तो वो भी ठीक है, तो अच्छा भी और ख़राब भी है एक्सपीरियंस। ठीक है, पॉजिटिव ही बोलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब बढ़िया है, सो फार सो गुड, आई मीन नॉट सो गुड बट इट्स ओके, वी विल सर्वाइव। तो मेरा ये फर्स्ट ट्रैक है। बोल के लाया गया था कि इजी ट्रैक है, लेकिन बिल्कुल इजी नहीं है, बट हाँ मज़ा आ रहा है। लग रहा है मेरा 5 किलो वज़न आज कम हो जाएगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आगे की चढ़ाई को हम लोग चालू रखते हैं। स्टे देयर, स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू। चलते चलते मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी बता देता हूँ इस नाग टिब्बा की। नाग टिब्बा है जिसे नाग देवता की चोटी भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं द सर्पेंट्स पीक। ये उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय और बिगनर फ्रेंडली ट्रैक है, जो कि देहरादून और मसूरी के पास स्थित है। इसकी जो टोटल हाइट है वो 9,915 फीट की है, यानी 3,022 किलोमीटर की टोटल ऊंचाई है, और ये गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक मानी जाती है। तो ये आसान ट्रैक है, 1 से 2 दिन में कंप्लीट होता है, बिगनर्स के लिए अच्छा है। और अगर आप समिट पे पहुंचते हो तो आपको कुछ और ऊंची ऊंची चोटियां आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, जिसमें एक है बंदरपूंछ, स्वर्गरोहिणी, केदारकांठा। केदारकांठा के लिए लोग बहुत ट्रैक करते हैं। गंगोत्री जैसी चोटियाँ आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा ये जो जंगल हैं, जंगलों में आपको ओक के, बुरांस के और देवदार के पेड़, आपको इनसे घिरे हुए जंगल आपको मिलेंगे जब आप ट्रैकिंग करोगे। इसके अलावा यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है। इस बार बर्फ़ नहीं पड़ी, नॉर्मली यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। और इसका जो बेस गांव है, जो बेस है वो पंतवारी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और ये जो है देहरादून से लगभग 85 किलोमीटर और मसूरी से 60 किलोमीटर है। इसकी टोटल डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, जो कि आना जाना दोनों है, यानी 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना। और ऊपर यहाँ पे नाग देवता का मंदिर है, जो कि जिसके लिए ये बहुत फेमस है। तो यहाँ पे लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, बिकॉज़ स्थानीय लोगों का मानना है कि नाग देवता हमारे पशुओं की रक्षा करते हैं, इसलिए हम नाग देवता की पूजा करते हैं, और उनका मंदिर भी वहाँ पर है। ऐसा कैंपिंग अनुभव की बात करें तो नाग टिब्बा बेस कैंप भारत के सबसे सुंदर कैंपिंग स्पॉट्स में से एक माना जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग बिना ट्रैक के भी गाड़ियों से यहाँ पे आके कैंपिंग करते हैं। अगर आप रात को देखोगे तो ये आसमान तारों से भरा हुआ दिखाई देता है, और वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जब मैं दिल्ली से गया था तो मुझे लगा इतने सालों बाद मैंने तारे देखे हैं, इतने दिनों बाद मुझे तारे दिखाई देने के मिले, क्योंकि लिटरली आसमान पूरा तारों से भरा हुआ होता है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको मिल्की वे भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा वहाँ पे बॉन फायर होता है, कैंप फायर होता है, और उसके साथ पहाड़ों में रात बिताने का अनुभव बहुत ही यादगार होता है। दोस्तों, जैसे मेरे पीछे देख सकते हो सनसेट होने वाला है, तो फाइनली मैं अपने कैंप में पहुँचने वाला हूँ, जहाँ से हम सनसेट का व्यू लेंगे और साथ ही साथ रात के लिए स्टे करेंगे, और कल सुबह जंगलों के बीच निकल करके चोटी पर पहुंचेंगे। तो मैं बता दूं कि ये ट्रैक बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही इजी ट्रैक है, बहुत ही आसान है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी स्टेमिना है तो आप इसे बहुत आसानी से पूरा कर लोगे, और स्टेमिना नहीं भी है तो आप थोड़ा रुक रुक करके अगर आप चलेंगे तो आप ये सारे नज़ारों का लुत्फ़ ले सकते हैं। और मैं यह बता दूं कि यहाँ पे आपको गाइड भी मिलेगा, जो आपको रास्ता बताते हुए चलेगा, और रास्ते में जगह जगह पर आपको नींबू शिकंजी
और यहाँ पे एक पहाड़ी जूस होता है जो ये देते हैं, जिसका स्वाद मैंने जो टेस्ट किया उसका स्वाद है लाइक जो बेर होते हैं हमारे यहाँ, जो बेर का स्वाद होता है उस तरह का स्वाद होता है। तो आप अगर आना तो एक बार टेस्ट करना कि कैसे लगता है। यहाँ पे ज़िंदगी बहुत कठिन होती है। जब आप ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऊपर गांव होते हैं और गांव के लोग कुछ भी सामान लेना होता है तो पूरा ट्रैकिंग करके नीचे जाते हैं एकदम, और वहाँ से सामान लेकर के फिर ऊपर आते हैं। तो देखा जाए तो एक इंसान का पूरा सुबह शाम इसी में चला जाता है, सामान लेके आओ और सामान लेके जाओ, और बाकी के लोग घर में काम करते हैं। तो ऐसे ज़िंदगी बीतती है यहाँ पे। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप ट्राई करना कि आप किसी एक ट्रैक पे जाके एक्सपीरियंस लें। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो वन ऑफ द ईजीएस्ट ट्रैक है ये। आप यहाँ पे आ सकते हैं और थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि ट्रैकिंग कैसे होती है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। पहला एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली अच्छा ही होता है। मुझे उतना ये एडवेंचरस चीज़ें पसंद है नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि कैसे लगती हैं, इसलिए मैं आया था। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं अपने कैंप पे, और वहाँ पहुँच करके हम कुछ फ़ोटो वगैरह लेंगे और साथ में ही आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या होता है। एक्चुअल में यहाँ बोन फायर होगा और उसके बाद हम सो जाएंगे और कल सुबह 3-4 बजे उठेंगे। तो सनलाइट का हम लुत्फ़ उठाते हैं और मिलते हैं शाम को एक बार।